चलिए हम जायजा लेंगे, अलग अलग जगह से ग्राउंड रिपोर्ट्स लेंगे। सब जगह हमारे संवाददाता तैयार हैं और साथ में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सज्जन कुमार जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, सेफोलॉजिस्ट भी आप उन्हें कह लीजिए, गहरी रुचि रखते हैं, बड़े नंबर्स के साथ आते हैं और एक गहरी पकड़, और खुद महाराष्ट्र में मौजूद हैं, इस वक्त इन चुनाव पर नजर रख लें। तो सज्जन, आपसे तो मैं ढेर सारी बातें करूंगा, पहले एक बार हम ग्राउंड पे जायजा ले लेते हैं कि इस समय क्या हो रहा है। तो देखिए, बांद्रा, दादर और इनफैक्ट रांची से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पहले प्रीति के पास चले जाते हैं, बांद्रा में मौजूद है प्रीति। 18% वोटिंग की खबर है अब तक। बांद्रा आप जहां मौजूद हैं, ये सेलिब्रिटी से भरा हुआ इलाका है, बड़े बड़े नाम, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब वहीं से आते हैं। इन लोगों ने वोट डाल लिए हैं क्या? सबकी रुचि इसमें है? आज इन लोगों ने वोट डाले कि नहीं? देखिए, अगर सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी अभी तक अपने घर से ज़्यादा बाहर इस बार नहीं निकले हैं। जिस तरीके से लोकसभा में देखने को मिला था कि लोग सब हर कोई बाहर निकला था और वोट डाला था, लेकिन अगर बात करें सेलिब्रिटीज़ की तो सेलिब्रिटीज़ में अभी तक जिन्होंने वोट डाला है उसमें है रवीना टंडन ने डाला है, जॉन अब्राहम ने डाला है, अक्षय कुमार तो सवेरे 7 बजे ही वोट डालने चले गए थे। इसके अलावा अगर बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट में से कई सारे लोगों ने जो वोट डाल चुके हैं। लेकिन मुंबई की बात करें तो यहाँ पर मैं बांद्रा इलाके में हूँ, मुंबई की बांद्रा की रिजवी कॉलेज में हूँ, जहाँ पर कई सारे फिल्म सेलिब्रिटीज़ वोट डालने के लिए आते हैं। सवेरे 11 बजे तक जो वोटिंग देखने को मिला है मुंबई में, वो सिर्फ 18% वोटिंग ही हुआ है। यानी कि मुंबई के लोग जो है घर से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। झारखंड की तुलना में महाराष्ट्र में वोटिंग जो है काफ़ी कम हो रही है। आप देखिए कि ये जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर लोग जो है अभी अपने घर से बाहर निकल कर आना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी बाकी पोलिंग बूथ के मुकाबले बांद्रा में जो वोटिंग चल रहा है वो काफ़ी स्लो है। लोग बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं दूसरी अगर बात करें तो जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक बोरीवली, कांदिवली, मलाड, घाटकोपर, कुल्ला, नागपाड़ा, ये सब इलाकों में जो है लोग अपने घर से बाहर आए और वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें जो है उन पोलिंग बूथ में लगी हुई है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि इस बार जो है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें उत्साह जो है काफ़ी देखने को मिल रहा है। वो लोग आ रहे हैं, खासतौर पे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वोट डालने के लिए। एक बात तो है कि इस बार का जो महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो जितना आसान सभी पार्टियों के लिए लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि कट टू कट फाइट जो है महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में है। यहाँ पर आप देखिए कि दोपहर का समय है और लोग जो है लंच करके अभी वोट डालने के लिए जो है पोलिंग बूथ में पहुँच रहे हैं। और अमूमन मुंबई में देखा गया कि जो प्रॉपर साउथ बॉम्बे है, हालांकि बांद्रा भी सबब्स का ही हिस्सा है, लेकिन आप थोड़े डीप जाएं सबब्स में, आपने कांदिवली, बोरीवली के नाम लिए तो राइट, मैंने भी जब सुबह अपना वोट डाला है, आज तो करीब करीब 1 घंटा मुझे सुबह 7 बजे लग गया। काफ़ी लोग थे वहाँ पर, लेकिन सबब्स में हम देखते हैं वोटिंग तेज़ होती है, लेकिन उसके मुकाबले प्रॉपर साउथ बॉम्बे में कह लें या थोड़े से जो एलीट इलाके हैं सो कॉल्ड, वहाँ पर लोग स्लोली आते हैं। आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे, लेकिन हाँ, बांद्रा की जो तस्वीर आपने दिखाई, खास टर्न अराउंड नहीं, कुछ सेलिब्रिटी ज़रूर निकले हैं, कुछ साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट निकले। लेकिन अब चलते हैं दादर। तो जैसे महाराष्ट्र के लिए मुंबई है, मुंबई के लिए दादर है, दिल है कह सकते हैं उसका। हर तरह की यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिलेंगी आपको लोगों की। प्रणाली वहाँ पर मौजूद है। प्रणाली, दादर से क्या खबर है, किस तरह की वोटिंग अभी तक देखने को मिली है? विपिन जी, अगर कहा जाए तो लोकसभा के तुलना में जो यहाँ पर हमें तस्वीर नजर आ रही है, वो मतदान जो है वो बढ़ता हुआ, वोटिंग जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस वक्त माहिम जो कि दादर का ही जो वोटिंग सेंटर है वहाँ पर खड़ी हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो सुबह से ही काफी मात्रा में लोग जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है लोगों की। और अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई और खास करके सिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो माहिम इस जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि कुछ सीनियर सिटीजन, खास करके मैं बात बताऊं आपको कि आज सुबह से हम जो देख रहे हैं उसमें सीनियर सिटीजन की तादाद काफी ज्यादा है जो यहाँ पर वोट करने आ रहे हैं। लोग टैक्सियों से आ रहे हैं, लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, लेकिन भारी मात्रा में लोग वोट करने नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में हाई राइज बिल्डिंगें होती है तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि लोग वोटिंग करने बिल्डिंग से नीचे नहीं उतरते, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो चुनाव आयोग ने खास तौर पर जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनमें भी कुछ वोटिंग सेंटर्स जो है वो रखे हैं। मैं यहाँ पर मुंबई पब्लिक स्कूल में हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सीनियर सिटीजन यहाँ पर हमें आती हुई नजर आ रही है कि जिन्होंने वोट किया हुआ। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपने वोट किया? किया।
ये बताइए कि कितना जरूरी है वोट करना। आप तो आप चल नहीं पा रही है, फिर भी आप वोट करने आएंगे? नहीं नहीं, मैं तो आएगी। सबने वोट करना चाहिए। हाँ, नाही नाही सगळ्यांनी वोट करायला पाहिजे. हो हो हो, अच्छा सगळ्यांनी करायला पाहिजे. वो यही कह रही है कि सबने वोट करना चाहिए। आपने वोट किया है? यस, सबको वोट करना चाहिए ना, वोट तो राइट है सिटीजन का। जी। पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में जो सरकार में उलट पुलट नजर आई, उसका जवाब देने का मौका है आज का। यस, देना तो चाहिए ना, वी वांट्स राइट, जस्टिस तो होना चाहिए, सबको वोट करना जरूरी है। विपिन जी, देखा हमने कि पिछले 5 साल में जिस तरह की उलट पुलट महाराष्ट्र के सरकार में हुई है, उसका जवाब देने का यही सही मौका है, ऐसा आज वोटर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और यही जो तस्वीर है हमें मुंबई के, खास करके अगर हम माहिम विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जहां से मैं सुबह से घूम रही हूं, यहां पर अच्छा खासा वोटिंग होता हुआ नजर आ रहा है। जी प्रणाली, शुक्रिया, आप नज़र रखिए, लगातार आपके पास हम आएंगे। और माहिम में तो आप बता रही बहुत अच्छी वोटिंग हुई, तो हम झारखंड जाएं उससे पहले सज्जन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखिए जो नंबर आ रहा है वो 18% के आसपास का आ रहा है, जो कि मुझे लगता है दिन के 1 बज चुका है, और 18% एक कम वोटिंग अभी के लिए तो कहूँगा। तो जब कम वोट होगा तो कैसे देख रहे हैं आप इसको महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए? नहीं, देखिए इसमें एक तो 2 तरह की बातें होती हैं कि अगर कम वोट हो तो रूलिंग पार्टी को फ़ायदा होता है, ज़्यादा हो तो पर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे चुनाव में ये पलटा भी है। लेकिन कम वोट झारखंड के तुलना में है, इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि देखिए इस बार जो एक पुल फैक्टर होता था, वो पार्टीज़ की लॉयलिटी होती थी जो चलती थी। इस बार 2-2 शिवसेना है, 2-2 राष्ट्रवादी हैं, और उसके बाद बहुत सारे रेबल हैं, तो वो पुल फैक्टर निश्चित तौर पे कम हुआ है। कैंडिडेट जो हम लोगों ने 1-1.5 महीने में देखा महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे, वो चुनाव जो है कैंडिडेट फैक्टर पे चला गया है, पार्टी कम हो गई। तो ये दारोमदार है कि कैंडिडेट कितना खींच पाता है। तीसरी बात एक और भी देखिए, और केवल महाराष्ट्र चुनाव की नहीं है, आप हमेशा देखेंगे कि अर्बन मेट्रोपॉलिटन एरिया में गांव और जो बाकी टियर 3 टाउन्स हैं उनकी तुलना में कम वोटिंग होता है। महाराष्ट्र ज़्यादा यहाँ पे अर्बन सेंटर्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इस बार कोई इमोशनल इशू नहीं है। देखिए महाराष्ट्र का चुनाव इतना हाइपर लोकलाइज्ड है कि एक इमोशनल इशू चाहिए होता है। लोकसभा में थी, चाहे बीजेपी के पक्ष से हो या विरोधी पक्ष से हो, तो ये म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन जैसा तो हो गया है, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी वाली वो पुल फैक्टर जो होती है कि खींच खींच के लाना, वो नहीं है। तो हमें लगता है कि कुल मिला के शायद दोपहर के बाद पार्टी वाले अपने अपने लोगों को खींचे, दिलवाएं। लेकिन झारखंड में और महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ी बात देखिए कि महाराष्ट्र में भी पालघर में जाके देखें, आप नंदुरबार में जाके देखें, कोल्हापुर की साइड जाके देखें, वहां वोटिंग परसेंटेज जो एवरेज आ रहा है 18 उससे ज्यादा है। लेकिन वही आप नागपुर में, पुणे में और मुंबई में देखें तो वो कम है। तो इनफैक्ट प्रणाली जो थी अभी हमारे साथ मौजूद, वो दादर इलाके से थी और उसमें वो माहिम में थी। अब माहिम अगर आप उसकी ज्योग्राफी देखें या उसकी जो पॉपुलेशन देखें, उसमें एक बड़ा कंसंट्रेशन अल्पसंख्यक आबादी का भी है, और उन्होंने कहा कि सुबह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है जबकि दूसरे सेंटर्स में नहीं है। ये क्या संकेत देता है? नहीं, देखिए निश्चित तौर पे इसमें कुछ ये जो कम्युनिटी सेंट्रिक वोटिंग कैंडिडेट्स को पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप देखिए कि जो पिछली बार MIM ने जो कुछ वोट कट किए थे, इस बार काफ़ी कम होगा। वो कंसोलिडेशन अल्पसंख्यक जो हैं उनका महाविकास आघाड़ी की तरफ जाएगा। लेकिन ये एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, ये कुछ नया नहीं है। आमतौर पे उनका वोटिंग परसेंटेज थोड़ा हाई होता है, ये आमतौर पे लोग कहते भी हैं। लेकिन बात आप कहीं भी जाके देखें, इस बार चुनाव कैंडिडेट को, उम्मीदवार को पढ़ा, और उम्मीदवार अच्छा कौन है तो अपने अपने समाज को देख लेते हैं। क्योंकि पार्टी क्या आप क्या देखेंगे, 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, बीजेपी और कांग्रेस को अगर रख ले, तो इस कंफ्यूजन में क्या हो रहा है कि अपने अपने समाज को दे रहे हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों का जो कंसोलिडेशन है उस एरिया में ज़्यादा वोटिंग टर्न, वो कोई इस बार नया नहीं है, वो हर बार होता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल आप देखेंगे कि बाकी जो वोटिंग टर्नआउट कम हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार कैंडिडेट को खींचना है। पार्टी का पुल फैक्टर जो है वो डिवाइडेड है। हाँ, तो ऐसे तरीके में कार्यकर्ता डिवाइडेड है, सब कुछ डिवाइडेड है। तो इसमें कम वोटिंग परसेंटेज में भी जो भी अपने कोर वोटर को टर्नआउट ज्यादा करवा ले जाएगा, वो काफी उसको लाभ होगा। और ऐसे एक फैक्टर जो हमें दिखा, शायद उस पर बाद में करेंगे, कि हमने देखा है क्रॉस महाराष्ट्र लाडली बहन योजना जो है, लाडकी बहन योजना यहाँ पे कह रहे हैं, उसका हमें रेजोनेंस पॉजिटिव ग्राउंड पे दिखा। और मुझे लगता है कि कम वोटिंग परसेंटेज में अगर महिलाओं की भागीदारी फिर भी बराबरी से होती है, थोड़ा ज़्यादा होती है, तो मुझे लगा कि उसका भी एक रिफ्लेक्शन दिख सकता है। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र पे और बातचीत करते हैं, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं हम जरा झारखंड का, जहां संजय सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रांची से हैं। संजय भाई, आपने मुंबई की बातें तो सुनी होंगी। यहाँ पर अभी थोड़ा मतदान धीमे है और परसेंटेज टर्म्स में आपका राज्य आगे चल रहा है,
ग्राउंड रिपोर्ट, ताज़ा रिपोर्ट क्या कह रही है, अभी तक क्या स्थिति है और लोगों में कितना उत्साह है, क्योंकि अब आधा दिन निकल चुका है। जी बिल्कुल, मैं महाराष्ट्र की बात सुन रहा था। महाराष्ट्र में भले लोकतंत्र अभी मुस्कुरा रहा है, लेकिन झारखंड में खिलखिला रहा है। यहाँ पर वोटिंग परसेंट अभी 11 बजे तक के समय के अनुसार 31% करीब है। लेकिन जिस बूथ पर कल एक बूथ से पहले बता दें कि सिल्ली विधानसभा जो हाई प्रोफाइल सीट है और एनडीए फोल्डर के जो सुप्रीमो हैं, जो आसू के जो अध्यक्ष हैं, वो आपको सुदेश महतो की सीट है। सिटिंग विधायक भी है, लेकिन यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। और मुकाबला त्रिकोणीय में कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि रीजनल पार्टी है, सुदेश कुमार महतो हैं, खुद सुदेश महतो जो है वो आपको आसू से हैं, और एक आपको जेएलकेएम पार्टी है, वो आपको देवेंद्र महतो, वो भी है आपको त्रिकोणीय मुकाबला। कुल मिलाकर समझिए कि सिल्ली विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक 11 बजे तक हुई है। 37.60, तकरीबन 38% मतदान यहाँ पर हुआ है, और शाम होते होते ये मतदान तकरीबन 60 से ऊपर जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम एक बूथ पर है, और बूथ जो है यहाँ पर सिल्ली विधानसभा है, इलाका है, नाम उसका बनता है, और बूथ संख्या 135 है। आप ऐसे ही समझिए कि तकरीबन 1165 यहाँ वोट होने हैं, और 1165 में 50% तकरीबन मतदान हो चुका है। बोले कि ये जो है महाराष्ट्र में लोग वोटिंग कम कर रहे हैं। झारखंड की बात करें, सिल्ली विधानसभा की बात करें, लोग खुलकर मतदान कर रहे हैं, खुल के मतदान हो रहा है ना। हाँ। तो इसके लिए प्लानिंग पहले से तय हो गई थी, पहले से ही तय है। यानी आज खाना जो घर में है बिल्कुल नहीं बना है। पत्नी ने पहले ही कह दिया था कि पहले मतदान करके आओ तब खाना मिलेगा। नहीं, क्या? ऐसा बात नहीं, ऐसा नहीं है। ना ना। लेकिन महिलाओं ने तो कहा है कि भाई पहले तो वोटिंग करके आओ तभी खाना मिलेगा। हाँ, है? हाँ। कहा है ना ऐसा? क्या? तब ये तो हर घर की बात है, क्या ऐसा है? जी, खाना तो नहीं बना है मेरा घर में, नहीं बना है। सब मतदान करने चले आए हैं। देख रहे हैं कि खाना घर में नहीं बना है। देखिए महिलाओं की कतार सुबह से ही लंबी है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाओं से ही बात करेंगे, बताएंगे कि सिल्ली विधानसभा में, चूंकि हम बता दें कि आज झारखंड में दूसरे चरण के कुल 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, और ऐसे में ये 38 विधानसभा सीटों में हाई प्रोफाइल सीट है। बरहेज की सीट संथाल की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन वहां से हैं। धनवार की सीट की बात करें तो बाबूलाल मरांडी वहां चुनावी मैदान में है, और यहाँ से सिल्ली में जो है वो एनडीए फोल्डर का आसू जो है वो सुदेश कुमार महतो चुनावी मैदान में है। हम महिलाओं से बात करते हैं, आज घर में क्या खाना बना है? क्या आज हाँ बनाए बना? तो बना कर आई हैं कि यहाँ का जाकर बनाएंगे? बना के आए हैं। हाँ, तो सबको खिला दिया घर में खाना? नहीं खिलाए नहीं, एक्चुअली बना के आए हैं, जाके खिलाएंगे। समझ जाइए कि खाना कोई नहीं खाया है। नहीं खाए हैं। पर पतिदेव को क्या कहा कि आज पहले मतदान करना है? हाँ पहले मतदान करना है, उसके बाद खाना है। देख लीजिए, एकदम अल्टीमेटम था। यही कारण है कि झारखंड में वोटिंग ज्यादा हुई है, क्योंकि आज रसोई में ताला बंद है। पहले मतदान में जाइए, ईवीएम में अपना वोट दीजिए, तब भोजन मिलेगा घर में। बढ़िया, बहुत बढ़िया संजय कि लोगों के अंदर ये स्पिरिट है, और आपने सबसे महिलाओं से भी बात करी, पुरुषों से भी बात करी। खाना दोनों के उसमें थोड़ा पीछे है, पहले मतदान फिर भोजन फिर अन्नदान, जो भी कह लीजिए। लेकिन बड़ा अच्छा लगा झारखंड में देख के कि लोगों में बड़ा उत्साह है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपके पास आते रहेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग रही है सारे मतदाताओं से बातचीत, लेकिन थोड़ा